सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम 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 अस्सलाम वालेकुम मैं नन्हे मुन्ने से प्यारे से भी बस कैसे हैं आप सब ठीक हो ना ही होंगे आप सब ठीक ही होंगे गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि वहाँ सिया जो है वो सारा पे हाथ उठा देती है, उस पर बहुत चिल्लाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी मेरी तारा की, तुम्हें उसका ख्याल रखना था और तुमसे वो नहीं हो पाया। हाँ तो सारा कहती है हम सोई पर मुझे कुछ पता नहीं चला, इसने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा हुआ क्या है। तो सिया चिल्लाते हुए कहती बताया तो इसने मुझे भी कुछ नहीं ना, पर मैं समझ के कि कुछ गड़बड़ है तो तुम क्यों नहीं समझ पाओ। तो उसे बहुत ही ज़्यादा डांट रही होती है और वहाँ तारा जोर जोर से रोते हुए कहती है चुप कर जाओ प्लीज़ प्लीज़ दोनों चुप कर जाओ। तो सिया उधर ही चुप हो जाती है, फ़ौरन तारा को पास जाते उसे अपनी भाव में थाम देती थी, हाँ इट्स ओके मैं आ गई हूँ ना, हाँ आई प्रॉमिस कुछ कुछ नहीं होगा। हाँ और तारा इतनी घबराई होती है कि वो भी सिया को ज़ोर से हग कर लेती है और ये दोनों जो है वो रो रहे होते हैं। और तभी वो लड़की जो होती है वो आती है और सिया जब उसे देखती है बाप रे बाप उसका गुस्सा, वो तारा को छोड़ देती है और उसे फिर से जो है वो मारने के लिए आगे बढ़ती है और सारा जो है उसे रोकते है कहती पागलों की तरह उसके मारी जा रहे हो, एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है। सिया कहती वो तो हमें यही बताएगी ना हुआ क्या है, क्योंकि तारा तो मुझे कुछ नहीं बताने वाली। तो सिया जो है वो उसे मार रही होती है, कहती बोलो क्या किया तुमने मेरी तारा के साथ बोलो। तो उसे बहुत मार रही होती है और इतना मारती है कि वो बेचारी नीचे गिर जाती है। सिया का मन फिर भी नहीं मरता, उसका गुस्सा फिर भी शांत नहीं होता, वो बस उस लड़की के ऊपर चढ़ जाती है और पागलों की तरह उसे पीट रही होती है, कहती बोलती क्यों नहीं हो, क्या किया तुमने मेरी तारा के साथ। और वो लड़की रोने लग जाती है मुझे माफ़ कर दो मुझे माफ़ कर दो, हम तो सिर्फ मस्ती कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि सब इतना सीरियस हो जाएगा। सियावती मस्ती, हाँ हालत देखो उसकी, और तुम लोगों के लिए एक मस्ती थी। और वहाँ तारा जो है वो बैठे बैठे एकदम से बेहोश हो जाती है। सारा कहती तारा तारा क्या हुआ तुम्हें। तो सिया जैसी आवाज़ सुनती है वो भागती कहती तारा तारा बेबी क्या हुआ, ओपन योर आइज। तो तारा एकदम बेहोश हो चुकी होती है, सिया और सारा दोनों घबरा जाते हैं। सिया फ़ौरन तारा को अपनी बाहों में थामती है और बस उसे गोद में लेके भाग रही होती है बाहर की तरफ, और सारा भी उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। सिया जो है वो गाड़ी में बैठती है और उसे गाड़ी में बिठाती है और सीधा जो है वो लेके जाती है हॉस्पिटल। तारों को अभी तक होश नहीं आया होता, सिया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है, काफ़ी टाइम हो चुका होता है उसे बेहोश हुए, पर अभी तक होश में नहीं आ रही थी, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा वरीड थी। और वहाँ डॉक्टर जो है वो तारा का चेकअप कर रहे होते हैं। सिया इतने परेशान होते हैं कि वो डॉक्टर की नाक में भी दम कर देती है, बार बार सेम क्वेश्चन क्या हुआ मेरी तारा को, ये आंखें क्यों नहीं खुल रही, आंखें कब खोलेगी, इसे हुआ क्या है। डॉक्टर सारा को कहते पहले इसे बाहर लेके जाओ या मैं चेकअप नहीं करने दे रही। तो सारा से कहती चलो बाहर से, अब मैं कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगी तारों को, समझी तुम। सारा बोती तुम डॉक्टर को चेकअप करने दोगे तभी तुम बताएंगे ना हुआ क्या है। तो ज़बरदस्ती से बाहर लेके जाती है। सिया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, सारा उसके करीब आने की कोशिश करती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सिया उसे पीछे की तरफ पुश कर देती है और कहती है कि खबरदार मेरे क्लोज भी मत आना, समझी तुम, मेरे करीब आए ना मुझे नहीं पता मैं क्या कर जाऊंगी। और यहाँ तारा जो है उसे फाइनली होश आ चुका होता है और डॉक्टर बाहर आते हैं, कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है, शायद टेंशन की वजह से हो जाता है ऐसा, तो डोंट वरी। तो सिया सीधा अंदर भागती कहती तारा फिर भी आर यू ओके। तो ऐसे बोल के फ़ौरन से उसे हग कर लेती है। तारा बोलती मैं ठीक हूँ। सिया बोलती अब तुम मुझे बताओगी हुआ क्या था। तारा बोलती प्लीज़ मुझे कुछ नहीं बताना। सिया बोलती क्यों नहीं बताओगी तुम। तो सारा कहती सिया प्लीज़, जब वो नहीं बताना चाह रही तो उसे फोर्स मत करो। सिया कहती तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, समझी तुम, तुम्हारी आंखों के सामने ये सब होता रहा और तुम्हें कुछ पता नहीं चला। तो तारा कहती उस पे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद उसे कुछ नहीं बताया था। सिया बोलती क्यों नहीं बताया, तुम्हें बताना चाहिए था, तुमने खुद को इतना अकेला क्यों समझ रखा है, मैं बेसहारा थी, हम सब थे तो सही तुम्हारे पास। तो तारा कुछ नहीं बोलती, कहती मुझे घर जाना है, आई वॉन्ट टू गो होम प्लीज़ अभी के अभी। सिया बोलती पर तो सारा बोलती तुम अभी नहीं जा सकती, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। सिया बोलती अब तुम बताओगी उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर इसे घर जाना है तो मैं अभी से घर लेके जाऊँगी। तो सिया बस तारों को रेडी कर रही होती कि उठो हम घर जा रहे हैं। तभी वहाँ नर्स आती है, कहती आप ये क्या कर रहे हो, उसे अभी तक डिस्चार्ज नहीं मिला। सकती नहीं मिला तो मिल जाएगा, इसे अभी घर जाना है तो मतलब जाना है। तो सिया मतलब बहुत लड़ाई करती है, डॉक्टर भी मना करते हैं, बट सिया किसी की बात नहीं सुनती, डिस्चार्ज पेपर पे साइन करती है, बस तारों को लेके घर आ जाती है। जैसे ही घर आती है तारमी दरवाज़ा खोलती कहती तारा बेटा तुम्हें क्या हुआ, और सिया तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो सिया कहती तारमी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सिया तारा को सीधा सारा के रूम में लेके जाती है, वहाँ जाके लेटाती है उसके पास, यूँ उसका हाथ थाम के बैठी होती है। और जैस भी परेशान होती है कि तारा को क्या हो गया और अचानक से सिया कहाँ से आ गई। और जैस जो है वो सारा की तरफ देखती है, सारा कुछ जवाब नहीं देखती। और सिया कह रही होती है कि कोई पानी लाएगा। तो जैस बोलती हाँ हाँ मैं लाती हूँ। तो जैस पानी लेने जाती है, सारा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। जैस बोलती ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ बताओगी। सावती पहले तुम पानी लेके आओ, दे के आओ फिर बात करते हैं। तो वो पानी देने जाती है और फिर वापस आती है, कहती बताओ मुझे। सारा कहती मुझे खुद कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। जैस कहती क्या मतलब कुछ नहीं पता, हाँ स्कूल में कुछ हुआ है क्या। तो सारा बोलती हाँ हुआ तो स्कूल में है, पर मुझे कुछ पता नहीं क्यों नहीं चला। तो कहती क्या मतलब हुआ क्या है, कुछ तो बताओ।
तो वो कहती मुझे खुद कुछ नहीं पता यार, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा, बस इतना पता है कि कुछ लड़कियों ने बदतमीज़ी करी थी, उसकी रैगिंग करी थी, जिस पे सिया ने उसे बहुत ज़्यादा पीटा है। कहती व्हाट, रैगिंग करने पे पीट दिया? यार सिया पागल है क्या, स्कूल से निकलवाएगी उसे? तो सारा बोलती इतनी छोटी बात लग नहीं रही, मुझे तो लगता है कुछ और बात है, ये बात जितनी छोटी दिखती है उतनी है नहीं। तो जैस बोलती क्या मतलब? सारा कहती सिया ऐसे फजूल में गुस्सा नहीं करती, और ना ही तारा फजूल में इस तरह रिएक्ट करती है। तारा का बिहेवियर भी काफ़ी दिनों से बहुत चेंज था, मतलब कुछ सीरियस बात है। जैस बोलती सीरियस बात मतलब क्या क्या मतलब सीरियस बात? तो कहती यार मुझे नहीं पता, कितनी दफ़ा बोलूँ? तो सारा का मूड भी बहुत ख़राब होता है, एक तो सिया ने उसे डांटा होता है, उस पर हाथ उठाया था, ऊपर से तारा की वो हालत। और सिया तारा को समझाने की कोशिश करती है, जान इट्स ओके, अगर तुम्हें मुझे कुछ नहीं बताना हो तो इट्स ओके, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। हाँ, बस तुम अपना ख्याल रखो, तुम ठीक हो, मेरे लिए इतना काफ़ी है। और आज के बाद कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, समझी तुम? तारा कहती मुझे स्कूल में नहीं जाना, मैंने बोला था ना मुझे स्कूल में जाना ही नहीं है। सिया बोलती अच्छा ठीक है, स्कूल में नहीं जाना ना, कोई ना, हम तुम्हारे लिए कोई और अच्छा सा स्कूल ढूंढ लेंगे। तारा बोलती उसमें तो क्या, किसी स्कूल में नहीं जाना मुझे, और अब तुम भी मुझे किसी बात के लिए फोर्स नहीं करोगी प्लीज़। सियाबती बाबू लेकिन तारबती मैंने बोल दिया ना, मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना, क्यों मुझे इतना फोर्स करती हो तुम? सियाबती ओके ओके ठीक है, ओके ठीक है, रिलैक्स, शांत हो जाओ। तो सिया तारा को हक कर लेती है, और तारा भी फिर उसे हक करके बैठी होती है, और हक करते करते तारा जो है वो सो जाती है। सिया उसे नीचे सुलाती है और कहती है कि कुछ तो बात है जो तारा मुझसे छुपा रही है, इसने अभी भी मुझे कुछ छुपाया है, लेकिन क्या? तो सिया बाहर आती है और तारा के बारे में सोचने लगती है कि वो मुझे क्या छुपा रही है, ऐसा क्या हो गया था जो उसने मुझे अभी तक नहीं बताया। आई एम श्योर बात सिर्फ इतनी नहीं है जितनी उसने मुझे बताया, कुछ और भी है, लेकिन क्या? सिया ऐसे सोच ही रही होती है कि तभी सारा आती है, कहती है कि उस लड़की के घर का एड्रेस का मुझे पता चल गया, अगर चाहो तो हम वहाँ जा सकते हैं। सिया बोलती है कि बहुत जल्दी तुम्हें अपनी बहन की फ़िक्र नहीं होने लग गई? सारा बोलती है मुझे सच में कुछ नहीं पता था, पता होता तो उसके साथ मैं ऐसा कभी नहीं होने देती। सिया बोलती है एड्रेस दो मुझे। सारा बोलती नहीं मैं साथ चलूँगी। सिया बोलती आई सेड मुझे एड्रेस दो, तो मतलब दो। सारा बोलती नहीं ऐसे तो मैं भी नहीं देने वाली। सिया बोलती सारा मेरा दिमाग पहले ही बहुत ख़राब है, ऐसे ना हो कि मैं गुस्से में फिर से कुछ कर जाऊँ। सारा बोलती जितना दिमाग आपका ख़राब है ना उससे कहीं ज़्यादा मेरा भी ख़राब है। अगर वो आपकी कुछ लगती है तो बहन वो मेरी भी है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा मुझे भी आ रहा है, और मेरा भी हक बनता है उसकी उन दुश्मनों से बदला लेने का। उन्होंने जो मेरी बहन के साथ किया है ना उससे डबल मैं उनके साथ करना चाहती हूँ। तो जयापति सारा प्लीज़ चुप हो जाओ तुम। सियापति मुझे एड्रेस दो, मैं अकेली जाऊँगी। सारापति ऐसे तो मैं भी एड्रेस नहीं दूंगी, है तो फिर खुद ही पता कर लो उनका एड्रेस। सियापति तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। सारापति मैं सिर्फ साथ चलने को बोल रही हूँ। सियापति ठीक है फाइन चलो। तो सिया जो होती है वो फिर से गाड़ी में बैठती है, और सारा उसके साथ जा रही होती है। जैस को बहुत डर लग रहा होता है इन दोनों के गुस्से से, वो साथ जाने को बोलती है लेकिन इसे कोई भी साथ लेके नहीं जाता, और वहाँ जैस जो है वो बहुत परेशान होती है। सिया जैस को कॉल करती है और कहती है कि बस तुम तारा का ख्याल रखना, हम थोड़ी देर में घर आ जाएंगे। जैस तारा के पास जाती है, तारा अभी तक सोई हुई थी, जैस उधर बैठी होती है, बहुत परेशान होती है और यही सोच रही होती है कि पता नहीं ये दोनों गुस्से में क्या कर जाएँ, क्योंकि सिया का गुस्सा कम था ना ही सारा का, ये दोनों गुस्से में बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। और वहाँ ये दोनों जो है फाइनली उस लड़की के घर पहुँच चुके होते हैं जिसे स्कूल में भी सिया ने पीटा था, और जैसे ही बेल देती है वही दरवाज़ा खोलती है, उसके मतलब पहले काफ़ी सारी चोटें लगी थी। तो वो उसे देख के ना सिया को डर जाती है, पीछे होने लगती है। सिया फ़ौरन से घर के अंदर घुस जाती है, उसका हाथ पकड़ के पीछे की तरफ करती है और कहती है कि इस बार ना तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई नहीं है, तो जो भी तुमने तारा के साथ किया है ना, अभी के अभी सब कुछ सच से बोल दो। वो कहती मैंने कुछ नहीं किया, उतने किया था जितने तारा आप सबको बता चुकी है। सिया बोलती झूठ, कुछ और भी बात है जो वो भी छुपा रही हो और तुम भी छुपा रही हो, बताओ हमें। तो वो नहीं बोल रही होती। सारा बोलती रहने दो, आपने तो अपना गुस्सा बहुत निकाल दिया, अब मेरी बारी। तो सिया हाथ छोड़ देती है और कहती है कि ये मेरे से छोटी है लेकिन गुस्से में मेरी भी बड़ी है, देख लो सारा जो करना तुम कर सकती हो। सिया ऐसे बोल के चुपचाप बैठ जाती है, और वो सारा को पहले से ही जानती थी क्योंकि ये लोग सेम स्कूल थे और सारा का गुस्सा सब जानते थे, और वो डर जाती है कि पता नहीं सारा क्या करेगी। वो कहती नहीं नहीं सिया सिया प्लीज़, मैं सब बताऊंगी, इसे नहीं। साबती सच बताओगी? वो तो तुम्हें सब बताना ही पड़ेगा ना, लेकिन उससे पहले मुझे अपना हाथ तो साफ करने दो। हाँ, तो ऐसे बोल के उसे यूँ ज़ोर से दीवार के साथ पटकती है, और वो ज़ोर से नीचे गिरती है। सारा उसे उठाती है और बस उसके मुंह पे धड़म 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 थप्पड़ लगाने लगती है, और वो कहती प्लीज़ फाइन 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 फाइन, मैं सब बताती हूँ। सियावती बोलो जल्दी बोलो, टाइम नहीं है हमारे पास। तो कहती वो उस दिन स्कूल में, कहती स्कूल में क्या, जल्दी बोलो। तो वो वहीं पर चुप हो जाती है। सियावती तुम ऐसे नहीं मानोगी है ना। तो सिया जो है
वो इधर-उधर देखने लग जाती है और सारा बोलती है कि क्या देख रही हो तुम? सिया बोलती मैं अभी आती हूँ। तो सिया ऊपर रूम में चली जाती है, उसके पेरेंट्स घर नहीं होते और सिया रूम में इधर-उधर ढूँढती है और जो है वो सीज़र ढूँढती है, सीज़र लेके आती है और जैसे ही उस सीज़र को यूँ चलाती है ना, वो लड़की समझ जाती है कि सिया उसके साथ क्या करने वाली है। वो कहती नहीं, नहीं सिया प्लीज़, प्लीज़ स्टॉप, नो, 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 नो मैं सब बताऊँगी, मैं सब बताऊँगी सिया कहती वो तो तुम्हें बताना ही होगा। तो सिया ऐसे उसके बाल पकड़ के खड़ी होती है और सीज़र खोल के बताओ वरना मैं काट दूँगी तुम्हारे सारे के सारे बाल। तो वो कहती ठीक है फाइन। उस दिन स्कूल में हम तारा को रैग करने के लिए गए थे। हमने उसे वॉशरूम में बंद किया था। सिया बोली इसके आगे कहती वो बंद करने के बाद मैं वहाँ से आ गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं जब वापस गई तो मैंने देखा कि कि तारा की क्लास की कुछ लड़कियां उसे बहुत तंग कर रही हैं। सिया बोलती कौन सी लड़कियां, नाम बताओ। तो वो नाम बताती है और सारा फ़ौरन समझ आती है। वो कहती है मैं जानती हूँ इन्हें। सिया बोलती आगे और बोलो, जल्दी बोलो वरना ये सीज़र चल जाएगा। कहती है हाँ ठीक है ठीक है फाइन मैं बोल रही हूँ। वो तारा की रैग कर रहे थे, तारा को बहुत परेशान कर रहे थे और सिया बोलती उसके बाल किसने काटे थे? कहती बाल बाल मैंने ही काटे थे। पर 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 आई स्वेयर इसके अलावा मैंने और उसके साथ कुछ नहीं किया। सिया बोलती क्या मतलब और कुछ नहीं किया, और क्या हुआ था बोलो। कहती है मैं वहाँ थी, मैंने सब देखा था पर मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने एक बार उन्हें रोकने की कोशिश भी करी थी पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। सिया बोलती क्या मतलब, साफ साफ बोलो क्या किया था उन्होंने? तो बोलती वो तारों को तंग कर रहे थे। सिया बोलती क्या मतलब तंग कर रहे थे? तो बोलती है वो चाहते थे कि तारा तारा उनका ग्रुप ज्वाइन कर ले, लेकिन तारा ने साफ मना कर दिया। उसने बोला वो यहाँ पढ़ने के लिए आती है, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नहीं। उनका ग्रुप लड़कियों को बहुत परेशान करता है, उनकी रैगिंग करता है और जब तारा ने उनको मना किया तो उनकी इंसल्ट हो गई और इसीलिए वो तारा को तंग कर रहे थे। और तारा के बाल मैंने काटे थे लेकिन उनके कहने पे। सियापति कोई कुछ भी बोलेगा और तुम कर दोगी? कहती हम सॉरी मुझे गलती हो गई थी, लेकिन अगर मैं उनका साथ ना देती तो मैं भी फंस जाती। मैं तो बस उस टाइम वापस गई थी तारा को वॉशरूम से निकालने के लिए, पर वो लोग पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे और उन्होंने तारा के साथ सियापति क्या कर रही हो तुम? हाँ क्या तारा के साथ साफ साफ क्यों नहीं बोलती, हुआ क्या था उस दिन? कहती है जब उन्होंने देखा कि तारा उनकी इंसल्ट कर रही है, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है, तो उन्होंने बोला कि जिस तरह तुमने हमारी इंसल्ट किया उसी तरह हम तुम्हारी इंसल्ट करेंगे, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे। और उसके बाद उन्होंने तारा को बोला कि रिमूव योर शर्ट। से बोलती व्हाट रबिश, कि क्या बोला तुमने? तो बोलती हाँ वो बस तारा को नीचा दिखाना चाहते थे, उसे तंग करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें उन्हें पता था कि तारा एक लो फैमिली से बिलोंग करती है और वो यहाँ पे सारा के घर रहती है। सो उसे बस नीचा दिखाना चाह रहे थे और तारा ने जब मना किया तो उन्होंने ज़बरदस्ती तारा के साथ उसकी फुल 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 ड्रेस रिमूव कर दी और उसकी पिक्स बनाने लगे और तारा को बोला था कि अगर वो किसी को भी इस बारे में बताएंगे तो वो तारा की वो पिक वायरल कर देंगे। सिया बोलती व्हाट, क्या ये क्या क्या बकवास है ये? और इसलिए तारा कुछ कुछ नहीं बोल रही थी। तो बोलती हाँ, और इसलिए तारा ने प्रिंसिपल को भी कुछ नहीं बोला और सारा इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया, क्योंकि उस टाइम I'm सॉरी, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। आई स्वेयर तारा के साथ वो सब करने में मेरा बिल्कुल हाथ नहीं था। सियावती तुमने वो सब देखा और फिर भी तुम चुप थी और तुमने उसका साथ दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो सिया उसे मारने लगती है। सायावती रुको, जो इन्होंने हमारे तारा के साथ किया इन सब के साथ भी वही होना चाहिए। सिया बोलती यू आर राइट। तो सिया जो है उसके सारे बाल काटने लगती है, वो रोने लगती है, कहती मैंने सब कुछ तो बता दिया फिर क्यों कर रहे हो? सिया बोलती तुम वहाँ थी ना, हाँ तुमने ही बाल काटे थे ना, अब अपने बाल कटते हुए देखो, तकलीफ हो रही है ना? हाँ मेरी तारा को भी तो तुम लोगों ने यही तकलीफ दी थी। तो सिया ऐसे बोल के उसके आधे से ज़्यादा बाल कट कर देती है और उसके बाल बिल्कुल इतने रह गए होते हैं जैसे बॉयज़ के होते हैं, छोटे छोटे, और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और उसके बाद सारा यूँ उसके कॉलर से पकड़ती है और उसकी ड्रेस जो है वो रिमूव करने लगती है। वो रोती है, कहती है आई स्वेयर मैंने ये तारा के साथ नहीं किया था, प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप इट, मैंने ये सब नहीं किया था। सारा बहुत गुस्से में होती है, वो बस उसे थप्पड़ मारती है और उसकी ड्रेस जो है वो सीज़र लेके फाड़ने लगती है और उसे कहती स्टॉप इट, उसने बोला ना उसने ये नहीं किया था तारा के साथ। सारा की थी पर ये वही थी। से बोलती जिसने किया है ना उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, चलो यहाँ से। तो वो
सारा का हाथ पकड़ती है और घर से बाहर आ जाते हैं। और वो लड़की पीछे बहुत रोती है, कहती थैंक गॉड उस दिन मैंने तारा के साथ कुछ नहीं किया था इससे ज़्यादा, वरना आज आज मेरी पिक्स भी। तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। और सिया कहती है कि तुम्हें पता है वो कहाँ रहती है? तो सारवती, हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते। सिया बोलती क्यों? कहती अब वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है और बहुत सिक्योरिटी होती है उनके घर। सिया बोलती तो क्या हम छोड़ दें उन्हें? मैं उन्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी, समझी तुम? सारावती, मैंने कब कहा हम उसे ऐसे जाने देंगे? बदला तो हम उससे लेंगे, मुझे पता है वो बाहर कब निकलती हैं। सारावती, तो हम उनके बाहर निकलने का वेट करें? सारावती, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हाफ एन आवर तक वो घर से बाहर निकलेंगी अपनी बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए, और तब हम उन्हें पकड़ेंगे। आई स्वेयर सिया, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और सिया उस टाइम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। वो स्टेयरिंग में ज़ोर ज़ोर से बस अपने हाथ मार रही होती है। और सारे उसका हाथ पकड़ती है, कहती है कि ये वक्त खुद को टॉर्चर करने का नहीं है, उन लोगों को टॉर्चर करने के जिन्होंने हमारी तारा को टॉर्चर किया था। और सारा ऐसे बोल के सिया को पानी पिलाती है। सिया गुस्से से एकदम लाल लाल हुई होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता उसे क्या करना है। और वो सारा को कहती बस बहुत हो गया, मैं यहाँ बैठ के उनका वेट नहीं कर सकती, मैं उनके घर जाके मारूंगी, समझी तुम? चलो। सारवती, बोला ना हम उनके घर नहीं जा सकते, बात को समझो। और तभी जो है बातों में टाइम हो जाता है। सारा कहती टाइम हो गया इनके घर से निकलने का, चलो। तो सारा उन्हें टाइम जो है वो सिया को सारा रास्ता भी बताती है, टाइम भी बताती है कितने बजे पहुंचेंगे। और फाइनली ये लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जहाँ ग्राउंड में 5 से 6 लड़कियाँ जो है वो प्रैक्टिस कर रही होती हैं। सिया कहती है इनमें से कौन सी है? तो सारा बोलती है वही जिसके हाथ में बॉल है। सिया बोलती है ओके। तो सिया जो है वो मास्क पहनती है और चुपचाप ग्राउंड के अंदर घुस जाती है और उसके हाथ से बॉल लेती है और खेलने लगती है। सब हैरान होते हैं कि ये न्यू लड़की कहाँ से आ गई, लेकिन सिया काफ़ी अच्छा खेलती थी, इसलिए सब उसे कहते हैं कि वाह तुम तो बहुत अच्छी प्लेयर हो, हमारी टीम में ज्वाइन क्यों नहीं हो जाती? तो तभी वो लड़की आती है सिया के पास, कहती हाय, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? तुम तो बहुत ही अच्छा खेलते हो, थोड़ी प्रैक्टिस मेरी भी करवा देना। तो सिया उसके साथ हैंडशेक करती है और वो जब हाथ पीछे करने लगती है, सिया गुस्से से उसका हाथ इतना ज़ोर से दबाती है ना, कहती आ पागल हो क्या, ये क्या कर रही हो, ये क्या तरीका था हाथ मिलाने का? तो ऐसे बोल के सिया को पीछे की तरफ पुश करती है। सिया का मन तो कर रहा होता है वो उसी टाइम आगे बढ़े और बस उसकी जान ले ले, लेकिन तभी वो देखते हैं कि सारा उसे इशारा करती है कि गार्ड है अभी नहीं। तो सिया चुप हो जाती है क्योंकि उसके साथ बॉडी गार्ड होते हैं। और उसके बाद वो लड़की जो है वो चेंजिंग रूम की तरफ जाती है और सिया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो जब चेंजिंग रूम में जाती है तो सिया चेंजिंग रूम के अंदर घुस जाती है और उसकी ड्रेस रिमूव होती है। वो फ़ौरन हाथ रखती है, कितनी पागल हो क्या? हाँ ऐसे अंदर आके दिखता नहीं है मैं चेंज कर रही हूँ? सिया कहती देखने तो आई हूँ कि तुम्हारी बॉडी कैसी है, हाँ तुम्हारी फिजिक कैसी है। तुम्हें बहुत शौक है ना लोगों की फिजिक देखने का, उनकी कमर को छूने का, उनकी पिक्स बनाने का, हाँ। तो कहती क्या बकवास है, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, और तुम निकलो यहाँ से वरना मैं शोर मचाऊंगी। सिवती शोर मचाओगी तो मचाओ ना। तो सिया के पास चाकू होता है, वो ऐसे उसकी गर्दन पर रखते कि मचाओ। अरे क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? ऐसे तुम्हारी बॉडी कुछ खास अच्छी नहीं है, तुम्हारा फिगर अच्छा नहीं है, तो मैं ना थोड़ी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, हाँ बोलो तो मैं हेल्प करूँ? तो सिया ऐसे बोल के उसे दिमाग साथ लगाती है और पीछे से उसकी बैक पे चाकू जो है वो हल्का से वो करती है, उसको कट लग जाता है। वो कहती ये क्या करी हो, देखो प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम गलत समझ रही हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ। तभी सिया अपना मोबाइल निकालती है और उसकी बैग से पिक्स लेने लगती है। वो कहती प्लीज़ नो 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 नो, प्लीज़ 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 नो, डोंट डू दिस। सिया कहती डोंट डू दिस, क्यों, डर गई? तो सिया ऐसे बोल के उसे सीधा करती है और उसके गला दबाते हुए कहती है अपनी बारी डर लगता है, हाँ, और दूसरों की बारी तुम्हारी इज्जत इज्जत और दूसरों की इज्जत मजाक। तो ऐसे बोल के फ्रंट से भी उसकी पिक्स लेती है और वो फ़ौरन से अपनी बॉडी को, अपने फेस को हाइड करने लगती है। और सिया उसके गर्दन पे नाइफ रख के कहती है हाथ हटाओ फेस से, वरना अभी के अभी तुम्हारा गला काट दूंगी। और वो कहती है ओके ओके फाइन, प्लीज़ 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 डोंट हर्ट मी। तो ऐसे बोल के अपना हाथ हटाती है और सिया जो है उसकी पिक्स ले लेती है। और उसके बाद कहती है रिमूव योर ब्रा। कहती व्हाट, प्लीज़ प्लीज़ नो, प्लीज़ प्लीज़ नो, प्लीज़ 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 मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़ प्लीज़। तो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। सियावती क्यों नहीं हो पाएगा, ठीक है मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो सिया ऐसे बोल के उसकी ब्रा को यूँ नाइफ से कट कर देती है और उसकी मतलब वो आंखें सिया की फुल बंद होती है। सिया फ़ौरन आइज़ क्लोज कर देती है ना, जैसे उसको मतलब न्यूट करती है, लेकिन उसकी पिक्स ले लेती है और कहती है अगर तुम चाहती हो कि ये पिक्स वायरल हो जाए
तो तुम्हारे पास आज तक जितनी भी लड़कियों की ऐसी पिक्स है ना वो वायरल कर दो। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ये पिक्स वायरल ना हो तो जितनी भी गर्ल्स की पिक्स हैं अभी की अभी मेरी आंखों के सामने उसे डिलीट करना होगा, समझी तुम? तो बोलती ओके ओके फाइन, मैं करती हूँ, मैं अभी करती हूँ। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको शर्म भी आ रही होती है, सिया के सामने एकदम ऐसे नंगी खड़ी होती है, वो यूँ हाथ रख रही होती है कभी इधर कभी उधर और यूँ कपड़े पहनने लगती है। सिया बोलती क्यों अब मेरे सामने शर्म आ रही है? हाँ, और सबके सामने जब तुम दूसरी लड़कियों के कपड़े उतारती हो तब तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई कपड़ा नहीं पहनोगी, ऐसे ही खड़ी रहो जैसे खड़ी हो। तो वो कहती प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो, आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। सिर्फ बोलती अच्छा मजाक कर रहे थे तो घबरा क्यों रही हो, मैं अभी तो मजाक ही कर रही हूँ ना। हाँ चलो पिक्स निकालो, कहाँ है पिक्स, बोलो किधर है तुम्हारा मोबाइल? तो कहती मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल बाहर है। मैं सिया ठीक है बाहर मोबाइल है ना, तो मैं एक काम करती हूँ तुम्हारी पिक्स भी वायरल कर देती हूँ। हाँ फिर तुम्हारे पास भी तुम्हारी पिक्स आ जाएंगी, देख लेना, है ना? तो बोलती नो नो प्लीज़ प्लीज़, है ना मेरे पास मोबाइल है। तो ऐसे बोल के अपना मोबाइल उठाती है। सिया बोलती अनलॉक करो इसे। तो वो अनलॉक करती है और सिया उसके हाथ से मोबाइल लेती है, उसकी गैलरी देखती है। उसके मोबाइल में सिर्फ तारा की नहीं बल्कि और भी काफ़ी सारी गर्ल्स की पिक्स होती हैं। और सिया को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हारा काम ही यही है ना, लड़कियों को ब्लैकमेल करना। क्या क्या करवाती हो तुम उनसे ब्लैकमेल करके? हाँ बोलो, ब्लैकमेलिंग के थ्रू क्या क्या करवाया तुमने आज तक गर्ल से? कहती हम सॉरी, मैंने कुछ नहीं कराया, बस बस जो हमें हर्ट करती है हम बस उनके साथ मस्ती करते हैं और कुछ नहीं। से बताइए मस्ती, हाँ राइट मस्ती, मुझे भी थोड़ी मस्ती सूझ रही है, क्या करें तुम्हारे साथ, क्या करें? हाँ कितना अच्छा होगा ना अगर तुम चेंजिंग रूम के बाहर ऐसे ही जाओ जैसे इस टाइम मेरी आंखों के सामने हो। हाय उफ, तुम तो वायरल हो जाओगी, वर्ल्ड वाइड वायरल, पता है कितना अच्छा लगेगा, तुम्हारे फैंस तुम्हारे आगे पीछे भागेंगे, है ना? चलो निकलो बाहर। तो बोलती नो 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 प्लीज़ 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 प्लीज़, अगर मेरी फैमिली तक बात चली गई तो वो मेरी जान ले लेंगे, प्लीज़ प्लीज़। सिया बोलती डर लग रहा है? हाँ उन लड़कियों का क्या जिन्हें तुम तड़ पाती हो, जिन्हें तुम टॉर्चर करती हो, मज़ा आ रहा है? हाँ वो दर्द वो डर बर्दाश्त करके कैसे लग रहा है बताओ ना, मज़ा आ रहा है? तो बोलती हम सॉरी, मुझे मुझे रियलाइज़ हो गया है मैंने कितनी बड़ी गलती की है, प्लीज़ 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 डोंट डू दिस। मैं वैसे ही करूँगी जैसे तुम बोलोगी, मैं सारी पिक्स सब कुछ डिलीट कर दूँगी। और सिया जो है उसके मोबाइल में और पिक्स देखने लगती है, उसमें और बहुत सारी वीडियोस भी होती है। उसमें एक और वीडियो होती है जिसमें जब इन्होंने मतलब तारा की ड्रेस रिमूव करी थी ना, तो ये तारा की कमर को यूँ टच कर रही थी और कह रही थी ज़रा ठुमका लगाओ ज़रा, ये तुम्हारी बॉडी में मज़ा नहीं है, ये है वो है, तुम तो बहुत कुछ उसे तंग किया था, बहुत कमेंट्स भी पास किए थे और सब हंस भी रहे थे। और सिया जब ये वीडियो देखती है उसका गुस्सा, पहले वो सोच रही थी कि बस उसे डराएगी, लेकिन अब जो सिया का गुस्सा था ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो उसके गला दबाती है और यूं से ऊपर की तरफ करती है और वो कह रही होती है प्लीज़ 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 स्टॉप स्टॉप दिस प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप इट। से इतने गुस्से में होती है कि उसका गला दबाई जा रही होती है, तभी अंदर सारा आ जाती है, कहती सिया सिया स्टॉप इट, मर जाएगी वो, जान लूँगी क्या उसकी, छोड़ो उसे। तो सारा ज़बरदस्ती जो है वो सिया का हाथ छुड़वाती है। सिया कहती है ये वीडियो देखो और फिर तुम खुद बोलो मैं क्या करूँ, कैसे खुद पे कंट्रोल करूँ, मैं इसे मार दूंगी। सिया इतने गुस्से में होती है कि वो दीवार में अपना हाथ ज़ोर ज़ोर से मार रही होती है और वह लड़की नीचे बैठ के रोने लगती है। और जब सारा वो वीडियो देखती है तो उसे खुद बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम जो इसके साथ करना चाहो कर सकती हो। सारा बाहर चली जाती है और सिया गुस्से से उस लड़के को ऊपर की तरफ उठाती है, उसके फेस पे थप्पड़ लगाती है और कहती है तुम्हें शर्म नहीं आया? हाँ एक लड़की हो के एक लड़की के साथ ये सब करते हुए, जी अभी तुम लोगों की उम्र ही क्या है यार, स्कूल में और ये सब हरकतें, शर्म आती है मुझे तुम जैसी लड़कियों पे। तुम जैसी लड़कियों होती है जो हम सब लड़कियों का नाम खराब करती हैं। शेम ऑन यू यार, तुम लोग तो 22 से भी ज़्यादा गिरे हुए निकले। तो ऐसे बोल के उसे बहुत मार रही होती है, वो बहुत रो रही होती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। से अपनी गलती तुम्हारी, तुम्हें तुम जिस बात को गलती बोले है ना वो बात किसी की जान ले सकती है, समझी तुम? तुम्हारी वजह से तारा ने क्या कुछ फेस नहीं किया होगा, इसलिए वो इतने दिनों से मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तो ऐसे बोल के फिर से उसे मारने लगती है और तभी उसे याद आता है कि किस तरह उसने उसका मजाक बनाया था उसकी बॉडी को यूँ टच करके। सिया को मन तो नहीं कर रहा होता उसको टच करने का, लेकिन सिया जो है उसके साथ सेम वही करना चाहती है, उसे वही टॉर्चर करना चाहती है, सेम वही फील कराना चाहती है, वो डर वो दर्द जो उसने तारों को करवाया था। इसलिए सिया ज़ोर से आवाज़ लगाती सारा अंदर आओ, और सारा तुरंत अंदर आती है। कहती क्या हुआ? सिया कहती से बहुत शौक है ना लोगों की वीडियोज़ बनाने का, चलो आज इसी की वीडियो बनाते हैं। सारा फिर से मास्क
देती है सिया को कि लो ये पहन लो। सिया मास्क पहनती है और वो रो रही होती है, प्लीज़ 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 डोंट डू दिस। और सारा कहती है वीडियो चालू हो गई। सिया उसे खड़ी करती है और जिस तरह उसने तारा की बॉडी को टच करके एक एक बार पार्ट यूँ दिखाया था और मतलब बहुत बुरा कमेंट पास किया था, सेम सिया ऐसे कर रही होती है, कहती क्या यार तुम्हारी बॉडी में मज़ा ही नहीं है, ना कोई लचक है, चलो डांस करके दिखाओ, हाँ ज़रा ठुमका लगाओ, कैसे करते हैं, हाँ ऐसे, हाँ अब मज़ा आ रहा है तुम्हारे, वैसे सुकून नहीं है यार, मज़ा नहीं है। लड़की की बॉडी में वो जो हीटनेस होती है ना, हाय वो नहीं है तुम्हारी बॉडी में। तो ऐसे ही मतलब गंदे गंदे कमेंट्स पास कर रही होती है जो उसने किया था, जबकि सिया को घिन आ रही होती है सब करते हुए, लेकिन वो मुझे फ़ील करवाना चाहती है उसको कि तारा को उस टाइम क्या फ़ील हो रहा था। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और सिया जो है उसकी बहुत सारी पिक्स और वीडियोस तो ले ही चुकी होती है। उसके बाद सिया उसे कहती है कि लो कपड़े पहन लो, और फिर डरते हुए फ़ौरन से कपड़े पहनती है और सिया उसका मोबाइल अपने साथ ही ले जाती है और कहती है कि अगर ये तुम्हारे पास किसी भी गर्ल्स की कोई भी वीडियो और पिक्स कहीं और सेव है तो वो सारी की सारी तुम मुझे ला के दोगी, और तुम्हारा मोबाइल तो पहले से ही मेरे पास है, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो 1 सेकंड नहीं लगेगा मुझे तुम्हारी ये पिक्स और वीडियोस वायरल करने में। तुम नहीं है, जितनी बुरी तुम हो ना, मैं उससे कई गुना बुरी हूँ, समझी तुम। तो सिया ऐसे बोल के उसके फेस को ना यूँ बहुत ज़ोर से दबाती है, उसे बहुत पेन हो रहा होता है, वो कहती प्लीज़ हम सॉरी प्लीज़ छोड़ दो। और उसके बाद सिया जो है वो बाहर आ जाती है। जब सिया गाड़ी में बैठी होती है तो अपने हाथों की तरफ देखती है, स्टेयरिंग पे हाथ मारी थी, कहती छी 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 मैंने उसे छुआ कैसे, तो बहुत चिल्लाने लगती है तारा के बारे में सोचती हूँ, कहती तारा को पता चलेगा तो उसे कितना हर्ट होगा, मैंने छी। तो सारा बोलती इट्स ओके, तुम बस उसे वो पेन वो दर्द वो डर फील कराना चाहती थी, इसलिए तुमने ये सब किया। सिया बोलती फिर भी मुझे घिन आ रही है खुद से, मैं कैसे एक लड़के के साथ ऐसे कर सकती हूँ, मैं भी तो उसी की तरह बन गई। तो सिया से बोल के बहुत रो रही होती है, सारा उसे हक करती है, उसे समझाती है कि तुम उसकी तरह कभी नहीं बन सकती, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बस उसे वो सब चीज़ें फील कराना चाहती थी, वो दर्द जो उस टाइम तारा ने फील किया था, तुमने आज जो किया ना उसके बाद वो कभी किसी लड़की के साथ नहीं करेगी, क्योंकि उसे वो दर्द का पता चल चुका है। जब एक लड़की के साथ ऐसे होता है तो उसे कितना बुरा फील होता है। तुमने कुछ गलत नहीं किया, ओके, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, खुद को ब्लेम करना बंद करो और चलो। तारा उठ चुकी होगी है ना, और इस टाइम तारा को तुम्हारी ज़रूरत है सिया, अगर तुम ही टूट जाओगे तो तारा का ख्याल कौन रखेगा। सिया कहती तुमने वो वीडियो देखी थी ना, उन्होंने मेरी तारा के साथ क्यों मुझे नहीं बताया यार, तारा ने क्यों नहीं बताया, मेरी गलती है, वो मुझे बोल रही थी उसे स्कूल में नहीं जाना, पर मैंने ज़बरदस्ती मुझे नहीं भेजना चाहिए था, पर मैं तो चाहती थी कि वो पढ़ लिख जाए, वो कुछ बन जाए, अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, पर मुझे नहीं पता था कि उसके साथ। तो सिया बहुत रो रही होती है और सारा उसे चुप कराती है, कितनी गलती मेरी भी है, मैं सेम स्कूल में होते हुए कुछ नहीं जान पाई, तो तुम तो इतना दूर थी ना, पर देखो तुम्हारा प्यार कितना स्ट्रॉन्ग है, इतने दूर से भी तुम्हें पता चल गया कुछ गड़बड़ है और तुमने यहाँ के सब ठीक कर दिया, वरना पता नहीं तारा को कब तक ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है ना। अब रोना बंद करो और घर चलो, तारा उठेगी तो उसकी नजर से तुम्हें ढूंढेगी है ना। से बोलती तो सिया अपने आंसू पोंछती है और वो ड्राइव करके घर आ जाती है। सिया आती है, देखते है कि तारा अभी तक सोई हुई है, वो तारा को ये छूती है, छूने लगती है, अभी उसने टच भी नहीं किया होता उसके फेस को, और तभी उसे याद आता है कि उसने इन्हीं हाथों से घटिया लड़की को छुआ था, और वो बहुत गुस्से में होती है। वो शावर लेने चल जाती है, बार बार अपने हाथों को यूँ रगड़ रही होती है, अच्छे से साफ कर रही होती है, और कहती कैसे छुआ मैंने उस लड़की को अपने हाथों से, कैसे, छी। तो ऐसे ही मतलब बहुत ज़्यादा वो बहुत ही मतलब बुरा फील हो रहा था उसे कि उसने उस लड़की को कैसे छुआ। वो तारा को चीट तो नहीं कर रही थी, मतलब सेम उसको, बट उसे फिर भी गिल्टी फील हो रहा था। उसके बाद सिया जो है वो शावर लेती है, बाहर आती है, तभी तारा उठ जाती कहती सिया कहाँ थी तुम। सिया भागती उसे हक करती थी, जान मैं शावर ले रही थी, हाँ देखो मैं इधर ही हूँ तुम्हारे पास, कहीं नहीं गई है ना। तो उसे अपनी बाहों में थाम लेती है, ताबती प्लीज़ मत जाओ, मेरे पास रहो प्लीज़, जाना ही नीड यू। सियाबती हाँ बाबा कहीं नहीं जा रही, मैं आपके पास हूँ, और आप किसी आपको छोड़ के कभी जा सकती है नहीं ना, आई एम ऑलवेज विद यू ना जान, हाँ। तो ऐसे बोल के उसे टाइटली हक करके बैठी होती है, और ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं। और तभी ताई में आती है कि तारा बेटा कैसी तबीयत है तुम्हारी, मैंने सुना तुम स्कूल में बेहोश हो गई थी। तारा बोलती हाँ थोड़ी वीकनेस हो गई थी। ताई में कहती
लेकिन सिया बेटा तुमने मुझे अभी नहीं बताया, तुम यहाँ आई कैसे? सिया बोलती तैमी सरप्राइज़ देना चाहती थी ना आप सबको, सो इसीलिए। तो तैमी कहती ओह अच्छा बेटा। तो उसके बाद तैमी कुछ बात करने वाली होती है कि तभी सारा जो है वो कहती मम्मा आपको पापा बुला रहे हैं। तो ऐसे मम्मा को बाहर लेके जाती है और अपनी मम्मा को छुपके छुपके से थोड़ी सी बात बता देती है। ये बात नहीं बताती कि उन्होंने मतलब तारा की वीडियोज़ पिक्स बनाई थी, बस इतना बताती है कि वो रैग कर रहे थे, ये वो बहुत डरी हुई थी तारा, सो इसलिए सिया बस उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आई थी, ये वो ना। तो तैमी जो है वो समझ आती है सारा, कहती मम्मा प्लीज़ सिया के पेरेंट्स को नहीं पता कि वो यहाँ है, आप प्लीज़ अभी उन्हें कुछ मत बताना। तो कहती लेकिन बेटा उन्हें बताना तो होगा ना। कहती मम्मा बता देंगे लेकिन प्लीज़ अभी आप कुछ मत बताना। तो उसकी मम्मा मान जाती है और यहाँ तारा सिया को ऐसे पकड़ के बैठी होती है कि बस छोड़ने का नाम नहीं ले रही होती। और तभी सिया कहती अरे मेरी जान छोड़ो, मेरे बाल गीले हैं, देखो क्या चाहती हो, मेरे बाल गीले रहे और स्मेल पड़ जाए है ना। तारा बोलती नहीं, सिया बोलती फिर छोड़ो मैं कंघा कर लूँ। सिया जल्दी से फिर कंघा करती है और फिर कहती ठंडा 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 अपनी बाहों में ले लो ना। सिया ऐसे रिएक्ट कर रही होती है तारा के सामने जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है और सब ठीक है। और तारा भी कहीं ना कहीं नहीं चाहती थी कि सिया को ये सब पता चले, मतलब सिया को बुरा लगेगा और वो गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाएगी, या वैसे भी वो नहीं चाहती थी कि उसको जान को ये पता चले कि उसके साथ कितना बुरा हो चुका है। तो उसके बाद सिया जो है उसे अपनी बाहों में थामने की थी वो ठंडा है बोलती इतनी भी ठंड नहीं है। ऐसे बोलती मेरे लिए बहुत है, बस ऐसे हक करके रखो। आपको तो ठंड लगेगी नहीं, आप इतनी हटो, मेरा क्या कसूर है, मैं हॉट थोड़ी हूँ आपकी तरह। तो तारा हंसते हुई थी अच्छा आप हॉट नहीं हो। उसे बोलती नहीं मैं बिल्कुल हॉट नहीं हूँ। तारा से अपनी बाहों में लेके बैठी होती है, दोनों से ऐसे एक दूसरे की बाहों में होते हैं और दोनों को थोड़ा अच्छा लग रहा होता है। और सिया कहती है कि जाना आई नो आप मुझे कुछ नहीं बताओगी, बट आई बस आपके साथ मैं नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, और बहुत हो गया, अब आपको स्कूल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तारावती जान मैं बहुत थक गई हूँ। सेवती आई नो, और मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। तारावती मुझे भूख नहीं। सेवती मुझे तो है ना, चलो 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 खाना खाते। ताई में भूख लगी है, खाना दो ना। सामी बोलती है हाँ हाँ बेटा बन गया आ जाओ। तो मतलब लंच टाइम होता है, ये लोग बैठ के लंच कर रहे होते हैं, तब भी सिया के कॉल पर उसकी मम्मा के फ़ोन आता है। वो कहती बेटा कहाँ हो तुम, अभी तक घर क्यों नहीं आई? सिया बोलती अरे मम्मा वो आज स्कूल में ना एक्चुअली स्पोर्ट्स फंक्शन था, आपको तो पता है मेरा आजकल स्पोर्ट्स में बिल्कुल मन नहीं लगता, तो मैं स्कूल से जल्दी निकल आई थी, फिर रास्ते में मुझे टाइम ही मिल गई और टाइम ही मुझे अपने साथ घर ले आई। उसकी मम्मा कहती व्हाट, टाइम में किस, और तुमने मुझे बताना ज़रूर नहीं समझा। वो कहती अरे मम्मा कैसे बता दी, मुझे लगा मैं घर आ जाऊँगी जल्दी, लेकिन तायम्मी ने बोला कि नहीं बेटा बाई गई हो तो थोड़ा अब क्या करें, तायम्मी मना थोड़ी कर सकती थी। उस मम्मा कहती लेकिन बेटा बताना फ़र्ज़ तो बनता था ना। सीखती अब बता तो रही हूँ मम्मा, क्या यार भूख लगी है, अच्छा चलो रुको मुझे खाना खाने दो। तो उसकी मम्मा कॉल कट करती है, सिया तारा की तरफ देखती है, वो कुछ खा नहीं रही होती, तो सिया नीचे से उसका हाथ पकड़ती है, आँख से इशारा करती है कि इट्स ओके जान खा लो। तारा बोलती मेरा मन नहीं है। तो तारा उठ के रूम में चली जाती है। सिया कहती है कि अच्छा ऐसे कैसे मन नहीं है, अभी बताती हूँ। तो सिया उसके लिए खाना डालती है, रूम में जाती है, कहती मुझे भूख लगी है जान। तारा बोलती है तो खा लो। सिया बोलती हाँ तो आप खिलाओ चलो। तो सिया अपनी थाली आगे करती है, लो खिलाओ। तारा बोलती जान प्लीज़ अपने हाथ से खा लो ना, बच्ची हो क्या। तो बोलती देखो मैं छोटी सी प्यार सी नन्ही मुन्नी सी बच्ची हूँ ना, अब खिलाओ चलो, भूख लगी है ना। तारा ठीक है। तो तारा सिया को अपने हाथ से खिला रही होती है और सिया कहती है सो यम्मी, मज़ा आ गया, चलो मुँह खोलो मैं आपको खिलाती हूँ। तारवती जान मुझे नहीं खाना, आपको एक बात समझ नहीं आती क्या? सियावती नहीं आती समझ। तारवती प्लीज़ यार मैंने बोला ना मुझे नहीं खाना। तो तारा थोड़ा शाउट कर रही होती है क्योंकि वो अभी भी परेशान होती है, उसके मन में ये बात होती है कि यार अगर उस लड़की को पता चलेगा कि मेरे घर वालों ने उसकी पार्टनर को मारा तो कहीं वो मेरी पिक्स वीडियो लीक ना कर दे, तो उसके दिल में ये डर होता है। सियकती जान क्या हो गया है, इतना चिल्ला क्यों रही हो? तारवती मैंने बोला ना मुझे नहीं खाना, आपकी एक बात समझ नहीं आती। सियावती ओके ठीक है मत खाओ मैं जा रही हूँ। तो तारावती सॉरी प्लीज़ मत जाओ मैं खाती हूँ। तो सिया फिर तारा को अपने हाथ से खिलाती है और तारा खाना खा लेती है। सिया बर्तन साइड पे रखती है और हैंड वॉश करती है और कहती है कि अब बताओ क्या टेंशन है। तारावती कोई टेंशन नहीं है। सियावती मुझसे बातें छुपाओगी? तारावती भूला ना कोई टेंशन नहीं है। सियावती ओके पापा ठीक है। और तभी सिया का ना मोबाइल बजता है। सिया देखती है कि उसके मोबाइल तो बजा नहीं है, तो वो देखती है कि उसके पास जो दूसरा मोबाइल है ना उस लड़की का वो बज रहा है। सिया फ़ौरन बाहर चली जाती है और उस लड़की की कॉल रिसीव करती है। वो कोई और नहीं वही लड़की कॉल कर रही होती है अपने घर के नंबर से कि प्लीज़ मेरा मोबाइल रिटर्न कर दो, मेरे घर वाले बहुत गुस्सा करेंगे जब उन्हें पता चलेगा मेरा मोबाइल नहीं है। कहती है ठीक है, उससे पहले तुम कल स्कूल में तारा से मिलोगी और उसे माफ़ी भी मांगोगी और उसे बोलोगी कि तुमने उसकी सारी पिक्स और सारी वीडियो सब कुछ डिलीट कर दिया। वो बोलती ठीक है जो भी मैं करूँगी बट प्लीज़ मेरा मोबाइल रिटर्न कर दो। सिया बोलती ठीक फाइन। तो सिया कॉल कट कर देती है और रूम में आती है। जान मैं बहुत थक गई हूँ। बोलती क्यों? सिया बोलती
नींद भी पूरी नहीं हुई ना, और इतना डर करके आई हूँ, ऊपर से आप सो गई थी। मुझे तो कुछ सुलाता भी नहीं है। बाहों में ले लो ना, थोड़ा सा सुला दो। तारा बोलती है आ जाओ, तो तारा सिया को अपनी बाहों में लेती है। सिया बात कर रही होती है, लेकिन तारा के दिल में अभी भी वही परेशानी होती है, वही बातें चल रही होती है, वो बहुत परेशान होती है, डरी हुई होती है। कहीं उसकी पिक्स और वीडियोस वायरल हो गई तो उसके साथ क्या होगा। और सिया कहती है जान क्या हुआ, कुछ बात आपको परेशान कर रही है। तारा बोलती है नहीं। सिया बार बार पूछती है, क्योंकि सिया चाहती है कि तारा मुझे बताए। एटलीस्ट तारा को मुझ पे ट्रस्ट होना चाहिए, वो मुझे बताए, लेकिन तारा उसे नहीं बता रही होती, और इस बात का सिया को बहुत बुरा भी लगता है। और काफ़ी दोनों साथ में बातें करते हैं, लेकिन तारा का भी सही से हाँ नहीं होता। और देखते देखते रात हो चुकी होती है, डिनर का टाइम होता है। तारा फिर से नखरे करती है, बट सिया कसम वसम दे के उसे डिनर भी करा देती है, और रात को उसको सुला भी देती है। और बाहर आती है, तभी सारा और जैज़ आते हैं और कहती है क्या हुआ। सिया बोलती है शायद तारा को मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, उसने मुझे अभी तक वो बात नहीं बताई। सिया बोलती है बात ट्रस्ट की नहीं है, बात डर की है, वो आपको खोना नहीं चाहती। सिया बोलती उसे लगता है कि ये जान के मैं उसे खो दूँ। कहती नहीं, शायद इस बात का डर है कि अगर पिक्स और वीडियो वायरल हो गई तो उसकी बदनामी होगी, और शायद आप भी उसे छोड़ दो। सिया बोलती ऐसा कभी नहीं होने वाला, ये बात वो अच्छे से जानती है, फिर भी। सारा बोलती लेकिन हम लड़कियों को इस बात का डर तो रहता है, हमारे पास हमारी एक इज्जत ही तो होती है, और अगर वही नीलाम हो गई तो हमारे पास क्या बचेगा। शायद तारा भी इसी बात को लेकर परेशान है और कुछ नहीं बता पा रही। सिया बोलती वो तो मैं समझ रही हूँ। बाकी गर्ल्स के एड्रेस पता चला। सारा बोलती हम छोड़ो ना, जो मेन थी उससे तो हमने बदला ले लिया। सिया बोलती ऐसे कैसे छोड़ दूँ, तुमने देखा नहीं वो सब भी पार्टनर थी, उन सब के सामने ये सब हुआ, और वो भी पूरा पूरा साथ दे रही थी, क्या तुम्हें वो सब नहीं दिखा। चाहवती सिया प्लीज़ इन सब चीज़ों में मत उलझो, बस बात को ख़त्म करो। सियावती ख़त्म करूँ, अगर तुम्हारी सारा के साथ ऐसा हुआ होता तो तुम छोड़ देती बात को। सारावती मैं समझ रही हूँ सिया, लेकिन अभी इस टाइम मुझे लगता है कि अभी हमें रुक जाना चाहिए इधर ही, बाकी कल। सियावती नहीं, मैं चुप थी क्योंकि मुझे वेट था कि तारा कब सोएगी, वो सो चुकी है, उसे पता भी नहीं चलेगा मैं घर हूँ या नहीं, और यही सही टाइम है उन सब गर्ल्स से बदला लेने का। तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो इट्स ओके, मुझे तुम्हारे साथ चाहिए भी नहीं, मुझे बस उन सब गर्ल्स का एड्रेस चाहिए। वो होती लेकिन उन सब की फैमिली इस टाइम घर ही होगी। सिया बोती आई डोंट केयर। तो बोती तुम समझ नहीं रही, रात को ऐसे उनके घर कैसे घुसोगी, अरे किसी ने देख लिया तो तुम्हें चोर समझ लेंगे, चोरी का इल्ज़ाम लग जाएगा। सिया बोती आई डोंट केयर, मैंने बोला मुझे उनका एड्रेस चाहिए तो चाहिए। सारा बोती सिया प्लीज़, आई नो तुम बहुत ज़िद्दी हो, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। सिया बोती यार तुम समझ क्यों नहीं रही, मेरी तारा के साथ उन्होंने इतना बुरा किया और तुम्हें लगता है मैं उन्हें ऐसे ही जाने दूंगी। तो बोलती आई नो तुम नहीं जाने दोगी, और मैं भी नहीं चाहती कि तुम जाने दो, इनफैक्ट मैं खुद उनसे बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन अभी सही टाइम नहीं है। अभी तुम तारा को संभालो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। बोलती वो सो चुकी है। और तभी वहाँ तारा उठ जाती है, वो बेड पे देखती है कि सिया नहीं है, तो तारा घबरा जाती है। वो बाहर की तरफ भागती है और देखती है कि सिया, सारा और जैसे इकट्ठे खड़े हैं, कुछ बात कर रहे हैं। तारा बोलती सिया तुम मुझे छोड़ के यहाँ क्या कर रही हो। तो सिया पीछे पलटती कहती जान तुम उठ गई। तो ऐसे बोल के उसे हक करती है, और ऐसे नॉर्मली सब रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ नहीं। तारा बोलती तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। सिया बोलती अरे नींद नहीं आ रही थी तो ऐसे ही, और जान तुम सो गई थी तो मैं बस तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तारा बोलती मैंने बोला था ना मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। सिया बोलती अरे कहीं नहीं गई थी बाबू, इधर ही थी, चलो आप फिर से सोते हैं। तारा बोलती नहीं सोना मुझे, ताकि तुम मुझे फिर से छोड़ के चली जाओ। सिया बोलती अरे जान मैं कहीं नहीं जाऊँगी, ओके चलो अब सोने चलो। तो ऐसे उसे लेके अंदर रूम में चली जाती है, और तारा से बात करती है, उसे सुलाने की कोशिश कर रही होती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखते हैं कि सिया बाकी गर्ल्स के साथ क्या करने वाली है। आने वाली एपिसोड फिर से धमाकेदार होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, जान से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो लाइक नहीं की तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। अगेन टाटा बाय बाय।